हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता। आज है 16 जुलाई 2026। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, एनसीवीईटी ने गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करने के लिए किस देश की एएसक्यूए के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। क्या जानते हैं एनसीवीईटी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनसीवीईटी का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब जानते हैं एनसीवीईटी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो एनसीवीईटी आपका कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय यानी एमएसडी के अंतर्गत कार्य करता है। टीवीईटी का पूर्ण रूप क्या है? टीवीईटी का पूर्ण रूप है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्या जानते हैं एएसक्यूए किस देश की संस्था है? तो एएसक्यूए ऑस्ट्रेलिया की संस्था है। विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। इंडिया स्किल्स और वर्ल्ड स्किल्स विजेताओं को जोड़ने के लिए कौन सा नया क्लब शुरू किया गया? तो ये आपका वर्ल्ड स्किल्स इंडिया चैंपियंस क्लब है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में प्रशिक्षुता विस्तार किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो ये आपका एनएपीएस के अंतर्गत किया गया। महिलाओं के नेतृत्व वाले कौशल विकास को बढ़ावा देने के हेतु किस समिति के गठन की घोषणा की गई? तो ये है आपका लैंगिक समानता को मुख्य धारा में लाने संबंधी समिति। इसे आप जानते हैं एनएपीएस यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम क्या है? तो यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय लागू करता है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों में काम करते हुए प्रशिक्षण दिलाना और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना है। भारत सरकार की ओर से बैठक में एमएसएमई मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एमएसएमई का प्रतिनिधित्व भारत खेरा ने किया। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई ऐसे छोटे उद्योग, व्यवसाय और विनिर्माण या सेवा उद्यम होते हैं जो कम पूंजी और सीमित संसाधनों के साथ कार्य करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार और निर्यात में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जानते हैं सीसीआई क्या है? तो सीसीआई का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सीसीआई की स्थापना 2009 में हुई थी और सीसीआई कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत कार्य करता है। इसका उद्देश्य है बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखना, एकाधिकार यानी मोनोपोली को रोकना तथा बड़ी कंपनियों के विलय या अधिग्रहण यानी मर्जर एंड एक्विजिशन की जांच करना। अब बता दें आपको राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत सरकार की टोल फ्री हेल्पलाइन है। यदि किसी बुजुर्ग को स्वास्थ्य, कानूनी सलाह, पेंशन, सरकारी योजनाओं, भावनात्मक सहयोग या किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो वे 14567 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें यह हेल्पलाइन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाती है और इस हेल्पलाइन की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को की गई थी। अब जानते हैं डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग डीआईबीडी ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये है आपका पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। इसके बाद सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA नई दिल्ली में हुआ।
आपको बता दें कि सौश्रुतम होता क्या है। तो सौश्रुतम एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन है जिसका आयोजन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा आचार्य सुश्रुत की जयंती के अवसर पर किया जाता है। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का क्या नाम था? तो ये है आपका विधायी गौरव यात्रा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई 2026 को किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे पर जाएंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई 2026 को आपके हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर जाएंगे। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस तकनीक पर आधारित है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आधारित है। NIPU 2026 जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026। यह नीति उर्वरक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स द्वारा तैयार की गई है और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय मंडलीय समिति TCEA ने इसे मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है देश में नई गैस आधारित यूरिया उत्पादन इकाइयां स्थापित करना, यूरिया आयात पर निर्भरता कम करना और यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना। TTC ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल यह भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक उच्च स्तरीय मंच हाई लेवल फोरम है। इसका उद्देश्य है व्यापार बढ़ाना, प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाना, निवेश को प्रोत्साहित करना और सप्लाई चेन को मजबूत करना। NIPU 2026 को किसने मंजूरी दी? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCE ने मंजूरी दी। इसके बाद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में यूरोपीय उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की? तो ये है ब्रुसेल्स में। अब बात करते हैं KVIC जिसका फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना और आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना। भारत टैग 2026 में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन मनोज गोयल ने किया। इसके बाद भारत टैक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। अब बात करते हैं टैरिफ क्या होता है। तो टैरिफ यानी शुल्क वह कर है जो किसी देश द्वारा आयात यानी इंपोर्ट्स किए जाने वाले सामान पर लगाया जाता है। अमेरिका ने ब्राजील के कुछ आयातित उत्पादों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो ये है 25%। आपको बता दें वित्त वर्ष 2026 से 27 में 13 जुलाई तक सरकार का प्रत्यक्ष कर संग्रह यानी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.40% की वृद्धि के साथ रुपए 6.51 लाख करोड़ से अधिक पहुंच गया है। अब जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे करदाता सीधे सरकार को देता है और इसका बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता। इसका उदाहरण है इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। अब जानते हैं कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है। तो कॉरपोरेट टैक्स वह कर है जो कंपनियां अपने लाभ यानी प्रॉफिट पर सरकार को देती हैं। अब जानते हैं नॉन कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है। तो नॉन कॉरपोरेट टैक्स में वे कर शामिल होते हैं जो व्यक्तियों इंडिविजुअल्स, हिंदू अविभाजित परिवार और पार्टनरशिप फर्म्स द्वारा दिए जाते हैं। FY27 में 13 जुलाई तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर कितना रहा? तो ये है आपका 6.51 लाख करोड़। आपको बता दें जून 2026 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई बढ़कर 9.87% हो गई है।
इसके बाद आप जानते हैं कि WPI क्या है। तो WPI का फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी थोक मूल्य सूचकांक। यह बताता है कि थोक बाजार यानी होलसेल मार्केट में वस्तुओं की कीमतों में कितनी वृद्धि या कमी हुई है। जून 2026 में WPI इन्फ्लेशन कितनी रही? तो यह 9.87% रही। मई 2026 में WPI इन्फ्लेशन कितनी थी? तो ये आपकी 9.68 थी। भारत अधिकांश कच्चा तेल किस जलडमरू मध्य से आयात करता है? तो आपका ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी बनाते समय मुख्य रूप से किस सूचकांक को ध्यान में रखता है? तो ये है आपका सीपीआई। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।